Hello, dear student. Assalamu alaikum. So yesterday I was discuss about prokaryotes. So today I will discuss about human digestive system. ओके सो आज हमने जो है डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं जो ये एनटीएस से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो भी फॉर एमडी-कैट के लिए एंड एनटीएस के लिए. ओके सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बीएसएन नर्सिंग एंड डीपीडी एंड जो है हमारे यहाँ फॉर्म डी. ओके सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं. सो अभी तक मेरे चैनल को जिन भी न्यू स्टूडेंट ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें ताकि जो भी अपडेट हो मैं डेली बेसिस पे शेयर करता हूँ यूट्यूब पे तो वो आप तक ज़रूर पहुँचे. ओके सो मेरे चैनल पे जिन भी न्यू स्टूडेंट ने अभी तक मेरे पिछले लेक्चर्स नहीं सुने तो काइंडली वो देखें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. देन उसके बाद ये स्टार्ट करें. ओके मैंने सीरीज़ वाइज जो है एमसीक्यूज़ के कुछ टॉपिक्स जो हैं एमसीक्यूज़ डिस्कस करवाए हैं. सो काइंडली वो स्टेप वाइज आप भी देखें. ओके सो चलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ. सो देखते हैं आज तक जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम में जो भी एनटीएस वालों ने टेस्ट किया है आज तक जो भी तो उसमें जो भी एमसीक्यूज़ जो भी मतलब ऐड किए गए थे. सो आज हमने वो आपके लिए कुछ एमसीक्यूज़ लाया हूँ जो आपको आज मैं सॉल्व कराऊंगा. ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट एमसीक्यूज़ में कह रहे हैं कि ये जनाब के व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज रिलीज्ड इन एन इनएक्टिव फॉर्म. ओके सो आप समझें कि ये बोल रहे हैं कि ये जो वो कौन से मतलब एंजाइम होते हैं जो रिलीज़ किए गए हैं इनएक्टिव फॉर्म में. इनएक्टिव फॉर्म में जो हमारे होते हैं वो अमाइलेज तो नहीं होते, ये नहीं है. देन उसके बाद बी में कह रहे हैं लाइपेज, लाइपेज भी नहीं है, ये एक्टिव फॉर्म में होते हैं, ये एक्टिव फॉर्म में रिलीज़ किए जाते हैं. सो ये इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज़ नहीं किए जाते हैं. देन उसके बाद इंटरकाइनेज जो एंजाइम है ये भी हमारे यहाँ इसमें इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज़ नहीं किया जाता. देन ये एक्टिव फॉर्म में रिलीज़ किया जाता है. ओके देन दो पेप्सिन हमारा जो है इसका मेन रोल होता है, ये इनएक्टिव फॉर्म में से रिलीज हो जाता है. सो इन विच करेक्ट ऑप्शन इज टी पेप्सिन. ओके सो आपको बात समझ में आ गया. सो ओके सो चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ, देखते हैं उसमें क्या दिया गया है. ओके देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग देन द चीफ सेल ऑफ स्टमक आर यू नो वेरी वेल. सो चीफ सेल्स जो हमारे होते हैं स्टमक में वो आल्सो कौन से होते हैं, गोबलेट सेल्स होते हैं, जाइमोजिन सेल होते हैं, बी पेरिटियल सेल्स होते हैं, ऑक्सीनेटिक सेल्स होते हैं या और भी होते हैं. सो इन विच करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, जो चीफ सेल्स होते हैं वो गोबलेट सेल नहीं होते. ओके ये जाइमोजिन भी नहीं होते, ये ऑक्सीनेटिक सेल होते हैं. सो इन विच करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, सॉरी इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास जाइमोजिन सेल होते हैं. डू यू अंडरस्टैंड? ओके सो चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ. ओके इन large intestine vitamin K is formed by activity. ओके सो आप समझ रहे होंगे कि जो हमारे यहाँ लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसमें विटामिन के जो होती है वो फॉर्म की जाती है बाय द एक्टिविटी ऑफ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, देन बी ऑब्लिगेट बैक्टीरिया, देन सी में कह रहे हैं कि पैरासाइटिक बैक्टीरिया, देन डी में कह रहे हैं facultative bacteria. So in which correct option is a symbiotic bacteria. Okay जो हमारे यहाँ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन में होते हैं जो विटामिन के की केक से फॉर्म किए जाते हैं. देन दी उसकी एक्टिविटी जो होती है वो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया में होती है विटामिन के को बनाना. ओके दिस इज कॉल्ड एज इन विच करेक्ट ऑप्शन इज ए सिम्बायोटिक बैक्टीरिया. देन नंबर 4 पे चलते हैं. During swallowing of food which structure close nasal opening. ओके सो आप क्वेश्चन को सही तरीके से समझें. ड्यूरिंग द swallow फूड विच स्ट्रक्चर क्लोज नजल ओपनिंग, हमारे यहाँ नजल जो होती है वो ओपनिंग हो जाती है और क्लोज हो जाती है स्ट्रक्चर.
ओके। देन दी वो क्या होते हैं, हार्ड प्लेट से होते हैं? नहीं जी, ये हार्ड प्लेट से तो नहीं होते। ये क्लोज हो रहे हैं, ओपन हो रहे हैं, ये हार्ड होते तो ये ऐसे नहीं होते। ये हमारे यहाँ सॉफ्ट ज़रूर होते हैं, लेकिन एपिग्लोटिस नहीं होते, लेकिन लेरिंक्स भी नहीं होते। ओके, सो ये सॉफ्ट प्लेट होते हैं। सो इन विच करेक्ट ऑप्शन इज बी, सॉफ्ट प्लेट। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। ओके, नंबर 5 में कह रहे हैं कि गैस्ट्रिक ग्लैंड और कंपोज ऑफ, जो हमारे यहाँ गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है वो किससे बना हुआ होता है? ओके, कौन से टाइप के सेल होते हैं उसमें, जो हमारे यहाँ गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है उसका बना हुआ किया जाता है? ओके, सो वो 3 ग्लैंड्स होते हैं जिसमें से ये गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होते हैं वो कंपोज किए जाते हैं। सो इन विच करेक्ट ऑप्शन इज बी, 3। ओके, देन उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। ओके, नंबर 6 में कह रहे हैं कि ट्रेप्सिनोजिन इज कन्वर्टेड इनटू ट्राइप्सिन। ट्रेप्सिनोजिन इज कन्वर्टेड इनटू ट्राइप्सिन बाय एक्टिविटी ऑफ, यू नो वेरी वेल, आप सभी जानते होंगे जो ट्रेप्सिनोजिन होता है वो कन्वर्ट किया जाता है इनटू ट्राइप्सिन में। जो उसके लिए एक्टिविटी होती है वो उसको हमने क्या नाम देते हैं? दिस इज कॉल्ड एज गॉबलेट सेल। नो, इसको हमने गॉबलेट सेल तो नहीं कहते हैं। देन उसके बाद क्या एब्जॉर्प्टिव सेल्स कहते हैं? नहीं जी, इसको ये भी नहीं कहते। तो फिर क्या कहते हैं? इसको हमने इंटरकाइनेज कहते हैं। ओके, ये इंटरकाइनेज की एक्टिविटी होती है, जो एक एंजाइम में उसकी ये एक्टिविटी होती है जो ट्रेप्सिनोजिन को कन्वर्ट करता है इंटर ट्रेप्सिन में। ओके, दिस एक्टिविटी इज नोन एज इंटरकाइनेज एंजाइम। ओके, सो आपको बात समझ में आ गया? ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। नंबर 7 में कह रहे हैं कि द ऑक्सीनेट्रिक सेल सीक्रेट व्हिच सब्सटेंस, जो हमारे यहाँ ऑक्सीनेट्रिक सेल्स होते हैं वो सीक्रेट करते हैं एक सब्सटेंस जिसको हमने नाम दिया दिस इज कॉल्ड एज HCl, दिस इज कॉल्ड एज म्यूकस, दिस इज कॉल्ड एज पेप्सिनोजन, दिस इज कॉल्ड एज अमाइलेज। सो इन विच करेक्ट ऑप्शन इज ए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऑक्सीनेटिक सेल्स जो होते हैं वो सीक्रेट किए जाते हैं एक सब्सटेंस, जो सब्सटेंस होते हैं वो HCl होते हैं। ओके, तो आपको बात समझ में आ गया कि HCl का किस में और कैसा फंक्शन होता है। ओके, मेन रोल होता है ऑक्सीनेटिव सेल्स का जो सीक्रेट करते हैं एक सब्सटेंस जिसको नाम दिया कॉल इट HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। ओके, ऑक्सीनेटिक सेल। ओके, क्या ऑक्सीनेटिक सेल्स सीक्रेट विच सब्सटेंस? ओके, HCl ये पहले भी बता चुके थे। ओके, सो नंबर 8 में देखते हैं दी विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज प्रोड्यूस बाय माइक्रोफ्लोरा, यू नो वेरी वेल, इन लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, बड़ा इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज है जो मैं आज आपको करवाने जा रहा हूँ। ओके, सो in which he says one of the following vitamin is produced by microflora in large intestine। वो कौन सी विटामिन होती है जो प्रोड्यूस की जाती है माइक्रोफ्लोरा से इन लार्ज इंटेस्टाइन में? ओके, सो वो विटामिन क्या होती है? विटामिन सी होती है, विटामिन ए होती है, विटामिन डी होती है। सो इन विच करेक्ट ऑप्शन इज ए, विटामिन के होती है। ओके, सो कहीं भी कहाँ पर भी ये सवाल आ जाए तो आप इसको फटाफट कर लेंगे। ओके, विटामिन के इसका मेन रोल होता है। देन उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। Which of the following are absorbed in large intestine? वो कौन से एक सब्सटेंस होते हैं, वो कौन सी प्रोटीन होती है, वो कौन से मिनरल्स होते हैं जो हमारे यहाँ एब्जॉर्ब किए जाते हैं इन लार्ज इंटेस्टाइन में? ओके, क्यों स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं किए जाते? सो वो हमारे यहाँ वाटर एंड साल्ट्स होते हैं, या वाटर एंड पेप्टोन्स होते हैं, या सॉल्ट्स एंड ग्लाइसरॉल होता है, या डी अमीनो एसिड एंड शुगर होता है। सो इन विच करेक्ट ऑप्शन इज ए,
water and salts is occur in for absorbed in the large intestine. Okay, so in which correct option is A, water and salt. इसका मेन रोल होता है ये एब्जॉर्ब करते हैं इन लार्ज इंटेस्टाइन में. ओके, सो आपको बात समझ में आ गया. देन उसके बाद नंबर 10 में देखते हैं दी स्लेवा इज बेसिकली कंपोज्ड ऑफ वाटर, म्यूकस, अमाइलेज. सो स्लेवा जो होती है वो बेसिकली इससे कंपोज की जाती है. एंड वो कौन सा एक सब्सटेंस है जो उससे भी ये कंपोज की जाती है. ये तीन तो ये हुए, एक 4 भी है. ओके, देन फर्स्ट में कह रहे हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट, नंबर बी में कह रहे हैं सोडियम क्लोराइड, नंबर सी में कह रहे हैं सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, या डी में कह रहे हैं हाइड्रोकार्बन. ओके, सो इनमें से एक है एमसीक्यूज. ओके, सो स्लेवा जो होती है बेसिकली कंपोज की जाती है वाटर से एंड म्यूकस से एंड अमाइलेज से एंड सोडियम बाइकार्बोनेट से. ओके, सो इन विच करेक्ट ऑप्शन इज ए सोडियम बाइकार्बोनेट. ओके, आपको बात समझ में आ गया कि स्लेवा जो होती है बेसिकली कौन से मिनरल से बनी हुई होती है. ओके, देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ. ओके, 11 में कह रहे हैं कि इन ह्यूमन Escherichia coil involved in the formation of, very well, A, calcium, B, vitamin D, C, vitamin A, D, vitamin K. Okay, so in Escherichia coil is involved in the formation of vitamin K. Okay, ये इसका मेन रोल होता है हमारे यहाँ very well. आप समझ होंगे कि जो इसका मेन रोल होता है किसमें, इसका मेन रोल होता है ओके इन द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम में, विटामिन डी में और विटामिन ए में या विटामिन के में. सो इसका मेन रोल होता है फॉर्मेशन ऑफ द विटामिन के. ओके, देन उसके बाद 12 को देखते हैं. द फंक्शन ऑफ गॉबलेट सेल इज टू सीक्रेट. ओके, सो मेन फंक्शन कौन सा होता है गोबलेट सेल का. इन जो सीक्रेट करते हैं गेस्ट्रिन को, पेप्सिनोजिन को, बी हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, डी म्यूकस को. ओके, सो इन विच करेक्ट ऑप्शन इज ओके द फंक्शन ऑफ गोबलेट सेल. ओके, गोबलेट सेल का जो फंक्शन होता है वो सीक्रेट करते हैं हमारे यहाँ गेस्ट्रिन को भी सीक्रेट नहीं करते. ओके, सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को भी नहीं करते, पेप्सिनोजिन को भी नहीं करते. सो इन विच करेक्ट ऑप्शन इज डी म्यूकस. जो हमारे यहाँ गोबलेट सेल्स होता है वो सीक्रेट होता है म्यूकस से. सो म्यूकस इज मेन रोल ऑफ गोबलेट सेल. ओके, देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ. हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन गैस्ट्रिक जूस. सो 13 में कह रहे हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज गैस्ट्रिक जूस इज सीक्रेटेड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग सेल. वेरी वेल, जो हमारे यहाँ एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है गैस्ट्रिक जूस में, वो सीक्रेटेड करता है एक सेल, जिस सेल को नाम दिया हमने चीफ सेल. नो, इसको तो हमने चीफ सेल नहीं कहते हैं. नंबर बी ऑक्सीनेटिक सेल, और सी में कह रहे हैं म्यूकस सेल, और डी में कह रहे हैं कुपर सेल. सो इन विच करेक्ट ऑप्शन इज बी ऑक्सीनेटिक सेल. ऑक्सीनेटिक सेल का मेन फंक्शन होता है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से गैस्ट्रिक जूस को सीक्रेट करते हैं. वो कौन से सेल होते हैं, वो ऑक्सीनेटिक सेल होते हैं. ओके, आपको बात समझ में आ गया. सो चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ. 14 में कह रहे हैं कि द लिम्फ वेजल. ओके, द लिम्फ वेजल ऑफ विलाई इज कॉल्ड. जो हमारे यहाँ लिम्फ होती है उसकी विलाई जो होती हैं वो उसको हमने नाम दिया दिस इज कॉल्ड एज एपिथेलियम. नो, डिफरेंट lymph vessels than adrenals. No, this is called as lacteal. जो होती है एक लिम्फ वेसल होती है जो विलाई को प्रोड्यूस करती है, सीक्रेट करती है. लैक्टियल से विलाई जो होते हैं वो सीक्रेट होते हैं. ओके, सो इन विच करेक्ट ऑप्शन इज टी लैक्टियल. देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ.
Okay, the hormone which inhibit the secretion of pancreatic juice, जो हमारे यहाँ पेनक्रियाटिक जूस को सीक्रेट करता है, जो एक हार्मोन होता है, इनहिबिट करता है, सीक्रेशन करता है पेनक्रियाटिक जूस को, वो हमारे यहाँ क्या होता है, गैस्ट्रिन होता है। ओके, नॉट अ सीक्रेटिन, नॉट अ थायरोक्सिन, नॉट अ प्रोथॉर्मोन। सो इन विच करेक्ट ऑप्शन इज बी, गैस्ट्रिन जो होता है एक हार्मोन होता है जो इनहिबिट करता है सीक्रेशन फॉर सीक्रेशन ऑफ पेनक्रियाटिक जूस। ओके, सो इन विच करेक्ट ऑप्शन इज बी। ओके, सो अभी तक मेरे चैनल को जिन भी न्यू स्टूडेंट ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी वीडियो आएगी वो आप तक ज़रूर पहुंचे। ओके, सो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में डेली बेसिस पे सॉल्व करवाता हूँ, तो प्लीज़ ज्वाइन इट। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। The emulsification of fats, emulsification of fat in role of saliva, gastrin, pancreatic juice or bile। ओके, सो emulsification ऑफ फैट्स जो होती है उसका मेन रोल होता है बाइल में। ओके, सो emulsification ऑफ फैट्स जो होते हैं वो बाइल से रिलेटेड होते हैं। ओके, देन 17 पे चलते हैं। डाइजेशन ऑफ डैश स्टार्ट इन ओरल कैविटी। ओके, digestion of starch, you know very well, and fats in oral cavity due to action of enzyme. That enzyme is in saliva, that enzyme is known as starch। ओके, जो सलेवा में एंजाइम होते हैं वो कौन से एंजाइम होते हैं, दिस इज कॉल्ड एज स्टार्च होती है। देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ, देखते हैं उसमें क्या दिया गया है। ओके, okay, food enter from stomach into small intestine through। ओके, सो ये बात समझें कि जो हमारा फूड होता है वो इंटर किया जाता है स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन से, देन वो थ्रू दी पाइलोरिक स्फिंक्टर से किया जाता है, कार्डिक स्फिंक्टर से किया जाता है, या सिमिलुनार वाल्व से किया जाता है, या डायफ्राम से किया जाता है। सो जो फूड हमारा होता है ना, फूड जाता है स्टमक से फिर जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, ये सारा प्रोसेस चलता है, इसमें डाइजेशन अकर होती है। ओके, सो थ्रू दी पाइलोरिक स्फिंक्टर। ओके, मेन रोल होता है पाइलोरिक स्फिंक्टर में, स्फिंक्टर का जो हमारे यहाँ फूड इंटर होता है स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये सारा थ्रू दी पाइलोरिक स्फिंक्टर। स्फिंक्टर इज नोन एज पाइलोरिक स्फिंक्टर। नॉट अ कार्डिक का फंक्शन नहीं होता, सिमिलुनर वाल्व का भी फंक्शन नहीं होता, डायफ्राम का भी फंक्शन नहीं होता। डायफ्राम जो है वो लंग्स में उसका मेन फंक्शन होता है। देन चलते हैं 19 की तरफ। चीफ सेल ऑफ स्टमक आर आल्सो नोन एज, जब भी हमारा चीफ सेल होते हैं वो स्टमक में, उसका कौन सा फंक्शन होता है, चीफ सेल ऑफ स्टमक इज नोन एज गॉबलेट सेल। ओके, देन सी zymogen, बी पेरिटल सेल, ऑक्सीनेटिक सेल। सो इन विच करेक्ट ऑप्शन इज ओके, सो ये zymogen सेल का फंक्शन होता है, नॉट अ गॉबलेट सेल, नॉट अ पेरिटल सेल, नॉट अ ऑक्सीनेटिक सेल। सो चीफ सेल ऑफ स्टमक इज नोन एज zymogen सेल्स। ओके, आपको बात समझ में आ गई। सो चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ, देखते हैं उसमें क्या दिया गया है। ओके, ओके, सो लास्ट वन में दिया गया है कि डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट लेयर्स, यू नो वेरी वेल, इनर लेयर्स आर नोन एज। सो आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जानिए कि डाइजेस्टिव सिस्टम के तीन जो है डिफरेंट लेयर होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सरोसा, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलर जो उसको देते हैं, musculosis, serosa, mucosa and musculosis। so he says कि डिफरेंट लेयर्स तो होते हैं लेकिन इनर मोस्ट लेयर इज नोन एज, ओके, he says इनर लेयर ऑफ न स्टमक इज नोन एज। सो इनर लेयर आप सभी जानते होंगे, जो हमारे पास इनर लेयर होता है स्टमक का वो हमारे पास म्यूकोसा होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आउटर मोस्ट लेयर के रहे होते तो इसका सरोसा आउटर लेयर बनता, लेकिन इसमें ये म्यूकोसा का नाम देते हैं। ओके, सो इन विच करेक्ट ऑप्शन इज बी, म्यूकोसा, जो इसका डाइजेस्टिव सिस्टम का इनर मोस्ट लेयर है। ओके,
देन दी सरोसा जो होता है वो एक आउटर लेयर होता है, ये आउटर होता है, ये इनर होता है। देन मस्कुलस जो होता है वो हमारे पास वो मिडिल होता है। ओके, सो ये मिडिल लेयर होता है स्टमक का, मस्कुलस। देन सरोसा इज आउटर लेयर ऑफ स्टमक, देन म्यूकोसा इज इनर मोस्ट लेयर ऑफ न स्टमक। ओके, सो आपको बात समझ में आ गया। सो ये थे कुछ एमसीक्यूज जो आपको मैंने आज सॉल्व करवाए डाइजेस्ट सिस्टम से रिलेटेड, जो भी एमसीक्यूज आ चुके थे एनटीएस वालों ने आज तक जो भी एमसीक्यूज करवाए हैं, टेस्ट करवाए हैं, सो उसमें से रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज आए थे वो मैं आज आपको करवाया सॉल्व। ओके, सो काइंडली अभी तक मेरे चैनल को जिन भी न्यू स्टूडेंट ने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी अपडेट हो मैं डेली बेसिस पे शेयर करता हूँ वो आप तक ज़रूर पहुँचे। ओके, एंड लाइक ज़रूर कीजिए। देन उसके बाद जो भी डेली बेसिस पे अपडेट होगी वो आप तक ज़रूर पहुँचेगी। ओके, सो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।